किलोमीटर का हम इतना चार्ज करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले कोस्ट की यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप सिंपल कोस्ट यूनिट यूज करते हैं या कंपोजिट कोस्ट यूनिट यूज करते हैं। क्लियर है? जब कोस्ट की यूनिट डिसाइड कर ली, अब हम बात पर्टिकुलरली किसकी कर रहे हैं? यहाँ जो हमने बेसिकली एग्जांपल ले रखा है वो हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स का ले रखा है, और जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए जो ये कंपोजिट कोस्ट यूनिट होती है, बेसिकली बाकी सबके लिए या तो सिंपल चलेगी, चाहे वो होटल है, कैंटीन है, हॉस्पिटल है, बाकी सबके लिए या तो आप सिंपल यूनिट यूज करेंगे या कंपोजिट यूज करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो हमारी कंपोजिट यूनिट है, इस कंपोजिट यूनिट में भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसके दो तरीके से कैलकुलेशन के तरीके यूज कर सकते हैं। दो तरीके हम कैलकुलेशन के यूज कर सकते हैं। एक होता है, आप क्या करिए, एब्सोल्यूट निकालिए, और दूसरा निकालिए आप कमर्शियल। अगर माल लेके जा रहे हैं तो टन किलोमीटर, और अगर पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं तो पैसेंजर किलोमीटर्स। क्या बन गया? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स या एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर्स, और दूसरा बन गया आपका कमर्शियल टन किलोमीटर्स या पैसेंजर किलोमीटर्स। जो भी आपने जर्नी करी है वहां पे उस जर्नी का ओवरऑल हम कैलकुलेशन जब करते हैं, कोस्ट के यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं, तो कोस्ट की यूनिट को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, और दूसरा होता है वाणिज्यिक या कमर्शियल टर्म्स में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल टन किलोमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स। ये नॉर्मली 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप पिछले 5 साल के पेपर देखिएगा, हर एक आध साल में जरूर से रिपीटेशन होता ही। तो इसको लेने के लिए जैसे हम सपोज कीजिए एक जर्नी बनाते हैं, और ये जो जर्नी है सपोज कीजिए ये 3 स्टेशन है। आप ए स्टेशन से शुरू होते हैं, आप बी पे जाते हैं, और तीसरा स्टेशन आपका सी है। एग्जांपल लेते हैं मालवाहक कंपनी के लिए, वेट लेके जाते हैं तभी जरूरत पड़ेगी पैसेंजर्स में, तो क्या होगा, गया और दूसरा पैसेंजर चेंज हो जाएगा, रिटर्न जर्नी में वही थोड़ी लौट के आएगा। लेकिन जब रूटीन में हम माल लाने और ले जाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मली पैसेंजर्स के लिए भी यूज हो सकता है, पर ज्यादा जो यूज है एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल का यूज वो जो हमारा वो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए होता है। तो जैसे सपोज कीजिए ए से बी की तरफ आप चले, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए अपन 40 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, और सी से सीधा ये आ सकते हैं 50 किलोमीटर। ये क्या हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई कि आपकी 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमने ए से जर्नी शुरू करी, और ए से जब हम बी की तरफ गए तो हम 10 टन माल लेके गए। ए से बी की तरफ कितना टन माल लेके गए आप? 10 टन माल लेके गए। 10 टन माल आपके पास था, 10 टन जब बी पे पहुंचे तो आपने 4 टन वहां उतार दिया। आपने क्या किया, वहां पे 4 टन उतार दिया, नया माल आपने चढ़ाया नहीं है, और बी से सी की तरफ गए और आप वहां पे 6 टन माल लेके गए। 4 टन उतार दिया तो कितना बचा? क्वेश्चन सीधा सीधा कहेगा नहीं, पर अंडरस्टूड है कि 10 में से 4 उतारा तो 6 बचे हैं। तो बी से जो नेक्स्ट जर्नी थी वो सी की तरफ थी, 6 टन माल हमने पूरा का पूरा अनलोड कर दिया सी पर। अब सी से हम ये वाला रूट से नहीं आके सी से सीधा ए पर आ गए, जो थोड़ा हमारा शॉर्टेस्ट रूट था, 50 किलोमीटर की रूट था, और वहां से हम 8 टन माल लेके आए। ये बेसिक एग्जांपल सेट हुआ है कि हम ए से बी और बी से सी की जर्नी करते हैं, सी से सीधा ए की तरफ आ जाते हैं, उसका डिस्टेंस गिवन है आपको, और कितना माल आप लेके चले हैं वो डिटेल्स आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ क्योंकि कोस्ट यूनिट सही नहीं निकलेगी तो कोस्ट डेफिनेटली पर यूनिट भी सही नहीं निकलेगी ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो गिवन ही नहीं होती ना, इस चैप्टर में बस एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन नहीं होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स खुद को निकालनी पड़ती है। बनाया थोड़ी माल जो हम सीधा सीधा दे देंगे कि इतना बनाया, इनसे निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोस्ट की यूनिट को कैलकुलेट करना। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एब्सोल्यूट और कमर्शियल कैसे अप्लाई होगा, अब इस एग्जांपल पे दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। जब हम एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट में क्या होगा, वास्तविक, यानी जितना आप माल लेके गए और जितना आपने ट्रेवल किया है
बस उसको यूज कर लीजिए, 2 ही फैक्टर होते हैं। मैंने लिखा टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो कितना माल लेके गए एब्सोल्यूट में, टन कितना लेके गए और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बस उसका टोटल कर लीजिए, ओवरऑल टोटल कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्या करें, हम ए से चले, बी की तरफ चले। कितना माल लेके चले आप, 10 टन माल लेके चले हैं। 10 टन समझने की कोशिश कीजिए, ए से बी की तरफ चले, 10 टन माल लेके चले और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, 60 किलोमीटर का। इसका मतलब इसके तो टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। कोस यूनिट निकाल लिया कंपोजिट, राइट। टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। बार बार करते चले जाइए जब तक आपकी वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम चले 6 टन माल लेकर, बी से सी की तरफ हम चले, 6 4 तो उतार दिया था ना बेटा, तो बचा कितना 6 टन। तो 6 टन माल लेके चले और हम चले हैं 40 किलोमीटर, राइट। सी पहुंच गए और सी के बाद नेक्स्ट हम सीधा ए आ गए हैं और ए पर जब आए हैं तो आते समय हमारे पास 8 टन माल है और उसका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। बस आपका ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो गया, 600 प्लस 240 प्लस कितना हो जाएगा 1240। आगे लिखिएगा जरूर से टन किलोमीटर। ये यहाँ पर ये जो निकाला ना ये 1240, ये यहाँ यूज होगा जब आपको निकालना पड़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अगर ये 1240 गलत निकला तो नेचुरली की कॉस्ट पर यूनिट भी गलत निकलेगी और फिर वो इतना बड़ा वाला जीरो आपको मिलना ही होता है। क्लियर। तो एब्सोल्यूट में मतलब क्या किया कि जो हमें माल जितना हम लेके गए, अगर पैसेंजर्स लेके गए तो पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितना फेजेस है उनका सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों फैक्टर्स को ओवरऑल टोटल कर दीजिए तो हमारा एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर आ जाता है। क्लियर। उसके बाद अब इसी क्वेश्चन में हम कहें कि नहीं हमें तो कौन सा यूज करना है, कमर्शियल यूज करना है। तो कमर्शियल जो 10 किलोमीटर हम कैलकुलेट करते हैं उसका हम फॉर्मूला यहाँ आता है हमारा कमर्शियल के अंदर टोटल डिस्टेंस। हम एक पूरी ट्रिप को एक ही जर्नी मानते हैं इसके अंदर, कमर्शियल के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जितना भी आपने किया मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट या एवरेज पैसेंजर्स कैरेट। हम ये नहीं करते कि यहाँ गए इतना उतारा, यहाँ गए इतना उतारा, बार बार देखते रहिए। कमर्शियल में क्या होता है, क्या किया हमने, कुल मिला के कितनी जर्नी करी हमने, जैसे कुल मिला के कितनी जर्नी करी आप 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, कितना हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। तो आपने ले लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 150 किलोमीटर। उसके बाद आ जाइए आपने वेट कितना लिया। तो देखिए जाते समय आपके पास 10 टन था, फिर अगली जर्नी पे 6 टन था और आगे हम कितना लेके गए 8 टन। तो जितना भी हमारा वेट है उसका एवरेज कर लीजिए। एवरेज का मतलब होता है यहाँ हम करेंगे डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि हम 3 टुकड़ों में ओवरऑल वेट को कैरी कर रहे हैं। तो कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो कमर्शियल जो 10 किलोमीटर निकलेंगे वो होंगे हमारा 1200 किलोमीटर। ये हमारे अगर हम एब्सोल्यूट से निकालते हैं तो 10 किलोमीटर कैलकुलेट होते हैं और अगर हम कमर्शियल से निकालते हैं तो हमारे 10 किलोमीटर आते हैं 1200। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मांगता है या कमर्शियल टर्म्स में मांगता है, वो हमें यूज करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट में हम हर एक जर्नी को, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि पहला हुआ कि एब्सोल्यूट और कमर्शियल पे शॉर्ट नोट लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए। दूसरी चीज होती है कि दोनों में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल। 3-4 पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने जर्नी करी है उसको टुकड़ों टुकड़ों में कैलकुलेट करते हैं। पहला टुकड़ा बना कि संपूर्ण यात्रा को अलग अलग खंडों में बांटकर कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि कमर्शियल में बात करते हैं तो पूरी की पूरी जर्नी को ओवरऑल एक ही ट्रिप मान लिया जाता है, एक जर्नी मान लिया जाता है। जब वेट की बात करते हैं तो वेट भी यहाँ पर अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन जो ले जाया गया माल है यहाँ पे उसका औसत या उसका एवरेज यूज किया जाता है। अब बड़ी मजेदार बात होती है जब हम कमर्शियल टन किलोमीटर को यूज करते हैं तब तो हमारा निकला 1200, राइट। इसमें
थोड़ा सा चेंज ऐसे करती हूँ कि सपोज कीजिए सी से जब हम ए की तरफ रवाना हुए तो सी से ए की तरफ हमारे पास माल मिला ही नहीं हमें, और हमें क्या करना पड़ा, खाली लौटना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा, खाली लौट